प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल नंद का चंद आज आपके लिए लेकर आया है हिंदी कार्य पत्रक नंबर 3 कक्षा 7वीं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। पिछले कार्य पत्रकों में भी हमने यही कविता पढ़ी है और अब हम इस कविता को और आगे पढ़ेंगे कि इसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमें क्या बताया है। तो पढ़ते हैं कार्य पत्रक नंबर 3। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि सीमाहीन गगन में पक्षी बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ते या उड़ने की प्रतियोगिता करते, या तो उनको ऊंचाई मिल जाती या फिर वो मर जाते। सांसों की डोरी का मतलब तंती, सांसों की डोरी का मतलब मर जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कह रहे हैं कि नीड ना दो, नीड का मतलब घोंसला, चाहे हमें घोंसला बनाने के लिए टहनी मत दो, हमारे आश्रय को, हमारे घोंसले को तोड़ कर रख दो, लेकिन हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमारे उड़ने में विघ्न मत डालो, हमारे उड़ने में बाधा मत डालो। तो इसमें नए शब्द आए हैं, नीड घोंसला, आश्रय घर, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, विघ्न बाधा। तो इस प्रकार हमने इस कविता की इन लाइनों में ये नए शब्द पढ़े जिनके अर्थ भी बता दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका सरलार्थ भी पढ़ लिया है, लेकिन अब हम भावार्थ को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं, आइए जाने हमने क्या सीखा। तो हमने जो इस कार्यपत्रक में सीखा है उन प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न नंबर 1, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। उसका उत्तर होगा, मेरे विचार में पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, तो इसका वाक्य बनेगा, पेड़ पर एक घोंसला था। प्रतियोगिता, हमारे विद्यालय में एक सुलेख प्रतियोगिता हुई। बाधा, हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। घर, हम सब घर में रहते हैं। इस प्रकार इन शब्दों से आप और भी वाक्य बना सकते हो, जैसे पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, जैसे हमारे गांव में खेल प्रतियोगिता हुई, सबके घर सुंदर होते हैं, उसका घर सुंदर है। इस प्रकार से आप अपने मन से भी कोई भी वाक्य इन शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख में किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। इसका उत्तर होगा कि हाँ, मेरे पड़ोसी ने एक तोता पाल रखा है, वो उसको पिंजरे में दाना डालते हैं तथा पानी भी पिलाते हैं। इसके अलावा आप अपनी जानकारी के अनुसार भी इसका उत्तर दे सकते हैं। किसी के पड़ोस में किसी ने कोई पक्षी पाल रखा हो तो इसका उत्तर भी आप उस तरीके से दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता लग जाए। धन्यवाद।